हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित का जो प्रश्नावली है 8 ऊंचाई और दूरी से संबंधित। इसमें किस किस तरीके के प्रश्न आप लोगों से बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम तैयार करके रखें ताकि हम बोर्ड का एग्जाम आए तो हम उनको आसानी से हल कर सकें। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। वीडियो के साथ बने रहिए आखिरी तक, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्न आप लोगों से बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो ले लेते हैं पहला सवाल। और पहला सवाल है हमारा, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। इन प्रश्नों को हल करने के लिए जो मैंने वीडियो बनाया उसमें अच्छी खासी आप लोगों को डिटेल बताइए, तो एक बार उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि लिंक बनेगा तभी आप लोगों के समझ में आएगा। तो सबसे पहले इन सवालों को जब हल करते हैं तो हमें क्या करना होता है, जैसे जैसे हम हिंदी पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप लोगों को इसका डायग्राम बनाना पड़ता है, यानी रेखा चित्र बनाना पड़ता है। तो देखो, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो मान लेते हैं ये कोई मीनार है, ठीक है, ये क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, इसको हम मीनार के देते हैं। मीनार खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो, यानी उन्नयन कोण का मतलब है कि पॉइंट कहां पर स्थित है, यहाँ पर धरातल पर स्थित है और हम देख रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, यानी इसके सिरे को हम देख रहे हैं। तो उन्नयन कोण है 30 डिग्री, ये हो गया हमारा धरातल, यानी इसका क्षैतिज हो गया, और ये इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो मीनार की छाया की लंबाई, अब देखो मीनार ये है तो इसकी छाया इस साइड में आएगी, क्योंकि सूर्य पीछे की तरफ है तो छाया इस तरफ आएगी। तो ये आ गई 45 मीटर की, ठीक है, 45 मीटर इसकी छाया हो गई। मीनार की छाया कितनी हो गई, 45 मीटर की हो गई। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मीनार की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं और इसको h मीटर लिख देते हैं, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इस तरीके के प्रश्नों को जब हम हल करते हैं और इसका अगर आप लोगों ने डायग्राम अच्छी तरीके से बना दिया, रेखा चित्र अच्छी तरीके से बना दिया, तो निश्चित रूप से आप लोगों का सवाल सही होने वाला है। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि जो मीनार होती है वो ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है, और ऊर्ध्वाधर जब कोई चीज खड़ी हुई होती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम इस त्रिभुज को हम नाम दे देंगे ए, ये बी और ये सी नाम दे दिया। अब हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो देखो, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, ये हो गया लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो किन किन भुजाओं के, यानी कि एक भुजा का तो हमें नाप दिया होता है और दूसरा हमें ज्ञात करना होता है। तो हमें ये पता करना है कि कौन कौन सी दो भुजाएं। तो यहाँ पर देखो, ये हो गया लंब, ठीक है, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। जब हम त्रिकोणमितीय जा लेते हैं तो लाल बटावा कक्का का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। किसका इस्तेमाल करते हैं, लाल बटावा कक्का का, यानी एंगल देखने के लिए। तो हमें दो भुजाएं में जो संबंध दे रखा है वो लंब और आधार में। तो लंब और आधार कहाँ आता है, लंब और आधार यहाँ आता है। ये साइन का होता है, साइन थीटा, ये कोस थीटा होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यानी कि जो एंगल बन रहा है उसके लिए हम कौन सा कोण लेंगे, टेन थीटा लेंगे। तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या लिख दिया हमने, h मीटर। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, जो क्या हो गई, h मीटर हो गई। और जो नीचे का आधार है सी बी बराबर है 45 मीटर, ठीक है, जो कि आधार हो गया, ठीक है, आधार हो गया। तो हम त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, हम एंगल लगाएंगे टेन थीटा। यहाँ पर थीटा हमारे पास कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो एंगल लगाया हमने टेन 30 डिग्री। अब टेन थीटा बराबर लंब बटा हुआ आधार है,
तो लंब है हमारा क्या, AB बटा हुआ आधार क्या हो गया, BC। तो इसका मान रखेंगे। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, √1 बटा हुआ √3 होता है। और AB का मान कितना है, H है, और BC का मान कितना है, 45 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर H बराबर कितना आ गया, H बराबर अगर वज्र गुणा करते हैं हम तो 45 बटा हुआ √3 आ गया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में नहीं छोड़ते, इसको जो अंडरूट वाली संख्या होती है उनको नीचे से हटाना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। और परिमेयकरण किस तरीके से किया जाता है, परिमेयकरण करने के लिए जो अंडरूट वाली संख्या होती है नीचे, अगर सिंगल संख्या है तो इसी संख्या से हम ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया 45 √3, और जब √3 से √3 गुणा होगा तो नीचे कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, 3 से बाहर कट करेंगे इसको तो कितनी बार हो गया, 15 बार। तो यहाँ आ गया 15 √3। तो इस तरीके से जो मीनार की ऊंचाई आ गई, कितनी आ गई, 15 √3 मीटर। यहाँ पर √3 का मान आप लोग 1.732 करके, अगर आगे आप लोगों को उत्तर और निकालना है तो 1.732 से इसको 15 को मल्टीप्लाई कर दे और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो मीनार की कुल ऊंचाई कितनी आ गई, 15 √3। तो इस तरीके का प्रश्न आप लोगों को हल करना आना चाहिए। देखो, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया। इस तरीके का प्रश्न आप लोग जरूर तैयार करें। अब देख लेते हैं सवाल नंबर 2 किस तरीके का आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब ले लेते हैं सवाल नंबर 2, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल है, किसी मीनार के आधार से A और B दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु C और D से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। यहाँ पर A इज ग्रेटर देन B है। क्या दे रखा है, A इज ग्रेटर देन B दे रखा है, यानी A की दूरी B से ज्यादा है। तो हम यहाँ पर एक मीनार मानेंगे। ये मीनार ले लिए हमने यहाँ पर, ठीक है, और मीनार से 2 पॉइंट ले लिए, ये 1 और ये 2 पॉइंट ले लिए, इनको हम मिला दें। ठीक है, इस तरीके से मिला दें तो ये हमारा पॉइंट आ गया C और ये D आ गया। ठीक है, C और D आ गया, पॉइंट 2 पॉइंट हो गए। अब यहाँ पर A का मान B से ज्यादा है, यानी कि जो इसके आधार से दूरी है वो हो गई यहाँ से यहाँ तक B हो गई। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, A आ गई। इस तरीके से आ गई। अब वो कह रहा है कि मीनार के शिखर से उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं, है ना। तो एक दूसरे के पूरक कोण कहते हैं। तो इसमें हम एक कोण ये ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया थीटा, और दूसरा कोण क्या हो गया, ये हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा। क्या ले लेंगे, 90 माइनस थीटा ले लेंगे। देखो, एक जब दो कोणों का योग क्या हो, 90 डिग्री हो, यानी θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री हो, तो एक हमने थीटा ले लिया तो दूसरा क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 30 प्लस 60, इस तरीके से दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर, हमें चूंकि पता नहीं है कोण, इसलिए थीटा ले लिया, और दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये एक दूसरे के पूरक कोण हो गए। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पूरक कोण, पूरक कोण हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको नाम देंगे A, B, ये C और ये D हो गया। अब हमें देखना है कि हमें निकालनी मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई को हम H मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा AB बराबर H मीटर। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई आ गई यहाँ पर। और BC बराबर आ गया B मीटर, और BD बराबर क्या आ गया, BD बराबर आ गया A मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो ये दोनों ही जो कोण है वो क्या हो रहे हैं,
ये लंब हो गया त्रिभुज का और ये आधार हो गया। तो हमने अभी अभी बात करी थी कि इसके लिए हमें क्या लेना है, टेन थीटा लेना है। तो टेन थीटा इजकल टू क्या हो गया, लंब बटा हुआ आधार। लंब हो गया ए बी और आधार क्या आ गया बी सी। तो थीटा कितना डिग्री आ रहा है, यहाँ पर हम त्रिभुज बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी की, ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए बी और सी की। तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया, टेन थीटा इजकल टू लंब हो गया एच और आधार हो गया बी। इसको हम एक नाम दे देंगे, ठीक है। अब हम एक जो बड़ा त्रिभुज, देखो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज। अब हम बड़ा त्रिभुज लेंगे, तो त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में टेन वही आ जाएगा, आधार और लंब में संबंध यानी टेन थीटा आ जाएगा। तो टेन 90 माइनस थीटा इजकल टू लंब क्या हो गया, लंब हो गया एच और आधार हो गया ए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब पूरा कोण की बात आती है तो क्या करेंगे अपन, पूरा कोण की बात आती है तो टेन 90 माइनस थीटा काय में बदल जाता है, कोट थीटा में। कोट थीटा में ये एच अपॉन ए हो गया। देखो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि जब भी टेन 90 माइनस थीटा है तो हमें क्या करना है, उसको टेन का कोट हो जाता है, साइन का कोस हो जाता है, कोस का साइन हो जाता है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे में बदल जाते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बदल जाएगा कोस थीटा में, और इसी तरीके से टेन 90 माइनस थीटा बदल जाएगा कोट थीटा में। तो ये हमारे पास दो समीकरण आ गए। अब हम क्या करेंगे, एक गुणा दो करेंगे, एक गुणा दो करा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर एच गुणा एच अपॉन ए इंटू, यहाँ क्या हो गया, यहाँ सॉरी यहाँ पर बी लेना है हमें, हाँ सॉरी सही है, यहाँ पर ए सही है। तो यहाँ से एक लिया तो एच अपॉन ए और बी आ गया, ठीक है, यहाँ से बी आ गया और यहाँ से ए आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कोट थीटा काय में चेंज हो जाता है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा इंटू ये सारी जानकारी अगर आप लोग को चाहिए तो त्रिकोणमिति का वीडियो देख सकते हैं मेरा, उसमें ये सारी जानकारी दे रखी है। तो कोट थीटा को हम लिख देंगे 1 अपॉन टेन थीटा और ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन ए बी। देखो टेन थीटा से टेन थीटा कट हो गया और हमारे पास आ गया A1 इजकल टू एच स्क्वायर अपॉन ए बी। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए बी हो गया, और हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, अंडररूट ए बी। तो यही हमें सिद्ध करना था कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी आ गई, एच बराबर अंडररूट ए बी आ गई। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से आप लोग इसको जरूर तैयार करें। तो इस तरीके का एक और सवाल ले लेते हैं और देखते हैं कि सवाल नंबर 3 हमारा क्या है। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 3 है, आंधी के कारण एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो एक वृक्ष है, ठीक है, ये एक वृक्ष है और ये वृक्ष यहाँ से टूट जाता है आंधी के कारण, इस तरीके से टूट जाता है और ये धरातल पर जाकर टकरा जाता है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है धरातल पर आकर टकरा गया, माना कि ये x ऊंचाई पर टूटा और ये y बाकी का हिस्सा इधर आ गया, ठीक है। x मीटर ऊंचाई से टूट गया और ये 22 मीटर ऊंचाई से आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो x मीटर है, ठीक है। और जो जड़ है वहां से जहां पर शीर्ष आ रहा है वो कितने मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो वृक्ष की टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है, वृक्ष की कुल ऊंचाई। अब वृक्ष की कुल टोटल ऊंचाई क्या होगी, x प्लस वाई होगी, x प्लस वाई, यह हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कोण ये कितने डिग्री का बना रहा है, शीर्ष 60 डिग्री का बना रहा है। अब यहाँ पर हमें तीनों भुजाओं के माप हमने को देखने को मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो भुजाएं लेकर और फिर अनुपात बनाएंगे, इसको नाम दे देंगे ए, ये बी और ये सी। तो हम पहले त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं ले लेते हैं, त्रिभुज एबीसी में
सी में। ए बी बराबर हो गया x मीटर और बी सी बराबर हो गया कितना, बी सी बराबर हो गया 10 मीटर और थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। तो ये आ गया लंब और आधार में संबंध। लंब और आधार में संबंध होता है टेन थीटा, टेन 60 डिग्री बराबर लंब क्या हो गया x अपॉन आधार क्या हो गया 10। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। बराबर क्या करेंगे हम, बराबर लिख देंगे इसको x बटावा 10। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा x बराबर 10 √3। इसको एक नाम दे देंगे। अब हमें दूसरी भुजाओं में संबंध लेना है, इन दोनों में, यानी कर्ण में और आधार में संबंध लेना है, क्योंकि ये जो त्रिभुज बन रहा है एबीसी वो समकोण त्रिभुज है। तो कर्ण और आधार में क्या संबंध होता है, लंब बटावा कर्ण से हम देख सकते हैं। आधार और कर्ण यानी कि cos थीटा संबंध आ रहा है, ये साइन के लिए, ये cos के लिए, टेन के लिए। तो cos थीटा लगाएंगे, cos 60 डिग्री बराबर आधार 10 बटावा कर्ण कितना आ रहा है, y आ रहा है। तो यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, जिसको हम लिखेंगे 10 बटावा y। तो y कितना निकल के आ गया हमारे पास, 20 मीटर निकल के आ गया। वृक्ष की ऊंचाई है कितनी है, x प्लस y। वृक्ष की टोटल ऊंचाई कितनी आई है, x प्लस y आई है वृक्ष की ऊंचाई। वृक्ष की ऊंचाई कितनी आ गई, ऊंचाई x प्लस y, यानी कि 10 √3 प्लस 20। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 × 1.732 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि √3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 17.32 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 37.32 मीटर। तो इस तरीके से आज के जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल थे, इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों की तैयारी में ये बहुत मदद करेंगे, और हो सकता है कि ये सवाल आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आज के वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाल बटन दबाकर, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी करना, ताकि इस तरीके के वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए और आपकी हेल्प हो सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।